दोस्तों, उत्तराखंड सरकार इन दिनों इस बात को लेकर भी परेशान है कि कोरोना से तो निपटा ही जाएगा कि भाई जो बीमारी है उसका इलाज डॉक्टर्स कर रहे हैं, जो तमाम व्यवस्थाएं जो उस दिशा में काम कर रही है। लेकिन ये सरकार अपने एक ऐसे वायदे को लेकर और ऐसी बात को लेकर, एक ऐसे कार्यक्रम को लेकर फंस गई है जो जिससे इसको अभी बहुत जल्दी बाहर आती दिखाई नहीं दे रही है। आपको ध्यान होगा कि प्रचंड बहुमत की जब डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश में आई तो इन्होंने एक नया नारा दिया, रहबार। ये इतना शानदार रहबार था कि इस रहबार कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए ये दिल्ली चले गए। दिल्ली में रहबार दिया गया, देहरादून में रहबार दिया गया, टिहरी में रहबार दिया गया। और ये लोग कहते थे कि ये रहबार इसलिए है कि भाई जो लोग हमारे प्रवासी हैं, जो दूसरे देशों में हैं, दूसरे प्रदेशों में हैं, जो यहाँ आ सकते हैं और उनको यहाँ जो पहाड़ खाली हो रहा है यहाँ आना चाहिए। तो अब ये कोरोना के बीच में करीबन 60,000 लोग आ गए हैं प्रदेश में। इनमें से बताया जा रहा है कि जो 30% तो ऐसे हैं जो अपने स्टेट के ही हैं, जो एक जिले से दूसरे जिले के हैं, कुछ बाहर से हैं, और 5% लोग वो भी जो दूसरे देशों से वापस आए हैं। अब उत्तराखंड की जो सरकार है उसने इस बीच में एक सर्वे करवाया है और इस सर्वे में कहा है कि अगर ये लोग यहीं रुक गए, ये वापस नहीं गए, तो उत्तराखंड की जो जीडीपी वो गिर जाएगी। ये एक बड़ी खूबसूरत बात है कि क्या जीडीपी ऐसे गिरती और बनती है। इनका कहना है कि वो लोग यहाँ मनी ऑर्डर सिस्टम से पैसा भेजते थे और लोगों का घर चला करता था। अब बताइए कि अगर ये सिस्टम है सरकार का जीडीपी गिनने का न गिनने का, तो जब आपने योगी आदित्यनाथ को टिहरी में बुलाया रहबार कार्यक्रम में, आपने जनरल विपिन रावत को बुलाया, आपने उन तमाम बड़े बड़े लोगों को बुलाया, तमाम सुरमाओं को बुलाया, जिनके लिए बाकायदा उदाहरण दिए गए कि भाई वो लोग आह्वान कर रहे थे, वो आह्वान कर रहे थे, आइए उत्तराखंड आइए, यहाँ बहुत संभावना है, यहाँ पर्यटन है, यहाँ उद्यान है, यहाँ तीर्थाटन है, यहाँ क्या नाम, मतलब तमाम स्विट्जरलैंड बनाने की बात उत्तराखंड को। तो अगर उत्तराखंड के पास इतने सारे बातें कहने के लिए उस दौर में थी, तो अब अचानक अगर लोग आ गए हैं तो आपके हाथ पांव क्यों फूल रहे हैं? और आज सरकार कह रही है कि जो लोग आए हम उनसे फार्म भरवाएंगे और फिर पूछेंगे क्या करना चाहती है। सरकार को इस बात की चिंता है कि भाई अगर ये लोग ज्यादा दिन रुक गए तो बिजली का क्या होगा, बिजली बराबर उनको मिलेगी नहीं मिलेगी। हालांकि बिजली हमारे पास पर्याप्त है, पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, उन लोगों के लिए जो राशन का इंतजाम है पर्याप्त रूप से होगा नहीं होगा। ये वो तमाम सवाल है जो बताता है कि हमारे प्रदेश में तो बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, हमने बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर समिट किया था, करीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी कि भाई एमओयू साइन हो गए हैं। अगर इतने बड़े शानदार एमओयू साइन हो गए थे और धरातल पे वास्तव में थे, तो ये 50-60 हजार लोग कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं। हमें तो इस बात के लिए खुशी मनानी चाहिए कि हमारे लोग अब वापस आ गए। और ये जो सरकार के आंकड़े हैं ये वो भी दर्शाते हैं कि अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म है काम करने के लिए तो हमको बता क्यों नहीं रहे। बड़े संख्या में लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमें तो नजीबाबाद की सब्जी नहीं खरीदनी है, हमें ये चेक करना है कि हमारे यहाँ मिस्त्री किस जाति का, किस धर्म का आएगा, प्लम्बर कौन आएगा, और बता रहे इलेक्ट्रिशियन कौन आएगा। जब ये सब बातें हैं तो आज ये जो सरकार है, ये सरकार हमारे अपने लोगों को जो तमाम प्रदेशों में जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी नौकरी तो वहाँ हो नहीं रही है, वो किसी तरह अपना गुजर बसर कर अपने बच्चे पाल रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं। तो जब स्थितियाँ इस तरह की तो हम उन लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि भाई आओ आप सब्जी लगाओ, हम नजीबाबाद की सब्जी नहीं खरीदेंगे, आप आइए, आप गाय पालिए और हम आपके लिए फैसिलिटेट करने वाले हैं आपको। तो आखिर इस तरह से हम क्यों नहीं उनको कन्विंस कर पा रहे हैं। ये वो बातें हैं जिसको देखकर लगता है कि आदमी कहता कुछ है और होता कुछ है। जो सच्चाई है वो सच्चाई ये है कि जो आज सरकार के हाथ पांव फूले हैं, जो पलायन आयोग ने रिपोर्ट दी है कि भाई अगर ये लोग रहेंगे तो जीडीपी गिर जाएगी। तो अगर आप मान के चलिए कि वो जो 1.25 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास उसको लेकर आया, इन्वेस्टर समिट से आया, वो कहाँ है, वो उद्योग धंधे कहाँ हैं? उन लोगों ने कहा था कि हम यहाँ हजारों लोगों को रोजगार देने वाले हैं। तो आज हमारे हाथ पैर क्यों फूल रहे हैं? क्या वास्तव में धरातल पर थे या नहीं थे, या वो सिर्फ ख्याली बातें थी, या वो एमओयू भी सिर्फ हमारा मन रखने के लिए थे? ये सवाल उस तरह के हैं कि अगर हम जो आज कोई बातें कह रहे हैं और उस बात को अगर हम धरातल पर नहीं उतार पाएंगे तो लोग कैसे विश्वास करेंगे। और आज ये 50-60 हजार लोग हमारे लिए अगर समस्या हो गए हैं, तो कल के दिन जब हम कहते हैं कि जो उद्योगपति है वो आए, उद्योग पहाड़ में चढ़ने चाहिए, वहां पर क्या नाम, आप टेंट लगाइए, आप उनको इंतजाम कीजिए रहने का, आप उनके लिए फैक्ट्रियां लगवाइए, आप जो लघु उद्योग उनके लगाइए, आप उनके लिए रॉ मटेरियल तैयार करेंगे, वो करिए। कहाँ है भाई ये सब? अगर ये सब नहीं है तो ये वास्तव में इस प्रदेश के लिए तब चिंता का विषय है कि ये प्रदेश 20 साल का हो गया है और 20 साल में कम से कम अब इसकी नौबत अपने पैरों पर चलने लायक होनी चाहिए थी। ये सवाल इसलिए गंभीर है कि हम इस तरह की इवेंट जो रहबार कार्यक्रम होता, जो आवा अपना घर आवा वापस आवा, और एक और भी स्कीम चल बहुत सारी पिछली सरकारों ने भी चलाई थी कि उन्होंने कहा कि अपना गांव अपना घर,
और अपनी सड़क और अपना ये तमाम तरह की बातें, ये चीजें धरातल पर उतरने की जब नौबत आती है, जब आदमी आपके सामने आता है तो आपके हाथ पैर फूलें, तो ये कम से कम शुभ संकेत नहीं है। हमारा मानना है कि जो लोग आज आ गए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े अवसर है। हमें उनको रोकना चाहिए, उनको उनके खेत दिखाने चाहिए, उनको हल बैल दिखाना चाहिए, उनको उनके जो क्या नाम खलिहान है उनसे उनको रूबरू कराना चाहिए, उनके खंडर होते मकानों से उनको एक उम्मीद दिखानी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आप इसी प्रदेश में रहकर वो सब काम कर सकते हैं जो आज यहाँ पर बिजनौर का आदमी कर रहा है, सहारनपुर का आदमी कर रहा है, आपका नजीबाबाद का कर रहा है, आपके नेपाली कर रहे हैं, भारी संख्या में सारी सब्जियां उगा रहे हैं, सारे दलहन उगा रहे हैं, सारे खेतों को आबाद कर रहे हैं। जब वो सब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप ऐसा नहीं कि आप वहां बहुत सुखद स्थिति में। सरकार को इस बारे में बहुत गंभीर प्रयास करने की जरूरत है और इन लोगों को में भरोसा जताने की जरूरत है कि आप आइए और ये भाई आपका अपना घर है, आप अगर घर से बाहर कोई काम कर सकते हैं तो अपने प्रदेश में क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि यह सरकार इस बारे में गंभीरता से काम करेगी। नमस्कार।